मुख्यमंत्री साहब को मिले आपकी? मैंने 200 बोला था, देखो 201 आई है। टनी साहब ने मेरे को मुस्कुराते हुआ कहा वेल डन और मेरी पीठ थपथपाई। रीज़न क्या लगता है आपको कि अगर आपने इतनी नज़दीक से बात की है कि मैं पंचकुला को इस तरह से देखता हूँ, तो फिर रीज़न क्या लगता है कि पंचकुला क्यों पीछे रह गया? अब लोगों ने बेस्ट के चक्कर में कि भी इससे भी आगे कुछ होता है, तो जैसे है ना कि भी एक भेड़ चली उसके पीछे 100 चली और नीचे खाई आ गई तो सारी की सारी पीछे गिर गई, तो वो हाल हुआ इस बार हमारा। हाँ, दूसरों को, दूसरे विरोधी पार्टियों को नीचा दिखा के और दूसरी बात ये कर दिया, सर, बचपन में बजट में बता दो ना क्या सर। बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। विरोधी कहते हैं कि अहंकार बहुत है भाजपा के लीडर्स में, भाजपा में, कि हर चीज़ को हम ये कर देंगे, हमने ये कर दिया, मोदी साहब भी हमने ये कर दिया। अब जब बजट आया है तो बजट के बाद तो विरोधी कह रही है कि कैसा ये लोगों के खिलाफ बजट आया है। अहंकार हम होता है कि मैं होता है? अहंकार क्या है सर, उनको पता ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी ने तो सत्यानाश कर दिया है पंचकुला का, क्या पूरे हरियाणा कह रहे हैं उनसे तो सीवरेज ही नहीं साफ हो पा रहे हैं। अब कोई भी चीज़ है, इतना बड़ा शहर है, इतने लोग हैं, वहाँ 50 साल 60 साल और आज 10 साल, अगर आप किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो? आप देखो ना जी। नहीं, चंद्रमोहन तो कहते कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तभी तो मेरे को जिताया लोगों ने, मुझे मौका दिया, अगर किया होता तो मेरे को जिताते क्यों? आज चंद्रमोहन जी हैं, वो अपना पंचकुला को संभालते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। हमारे विधायक साहब घर के अंदर रहते हैं, वो एक घर के एमएलए बन के रह गए हैं। कोई सड़कों पे आना जाना कुछ भी नहीं है जी। तो आपने तो बिहार की तो बात बता दी थी, अब आप जो आपका दर्द तो पंचकुला के साथ, मेरा पंचकुला के साथ है सर। मैं बता दीजिए यहाँ मैं पंचकुला के अंदर जो 20 में से कितनी ये आप कहते हो कि पंचकुला के लोगों की बड़ी गलती है? मैं कहता हूँ जी ब्लंडर है। तो भविष्यवाणी बताइए कि 20 में से कितनी सीटें ले रहे हो आप पंचकुला में? अगर मान लो आपका कोई एम्प्लॉई है, वो आपसे 20 रुपये मांग रहा है, आपने उसको 5 रुपये दे दिया, आपने कहा मैंने 5 रुपये दिया, आपने उपलब्धि गिनवानी शुरू कर दी, तो बात उससे तो पूछो ना वो खुश है? वो तो सर, खुश नहीं। आपने आपको किसने कहा कि वो खुश नहीं है? अगर वो खुश ना होता तो अगर वो खुश ना होता तो बीजेपी के ऊपर विश्वास क्यों जताता है? तो जथेबंदी को अभी ऑनलाइन फोन लगा दूंगा, वो कहेंगे कि बजट चलो सर आप। द समर न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ तपिन मल्होत्रा। हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन अगर पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला में ज़रूर ये बात जहन में आती है कि आखिर पंचकुला क्यों नहीं बढ़ सका। गुड़गांव की बात की जाए, चाहे साथ लगते पंजाब में मोहाली की बात की जाए, अन्य शहरों की बात की, वो काफ़ी रफ्तार से बढ़े और विकास भी हुआ, लेकिन पंचकुला कहीं ना कहीं ठहर सा गया। आखिर क्या कारण है? अब जो वादे किए जा रहे हैं इन इलेक्शंस में, तो दावे वादे पिछली बार भी हुए थे, इस बार भी हो रहे हैं, लेकिन आखिर पंचकुला कैसे आगे बढ़ेगा, इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ भाजपा से हरियाणा प्रदेश के युवा मोर्चा सह प्रभारी दीपक गर्ग जी हमारे साथ है। गर्ग साहब नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। गर्ग साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप राजनीति में कैसे आए, सह प्रभारी बने? क्योंकि हमने सुना कि आप व्यापार से काफ़ी अपने हिसाब से यहाँ तक लेके आए, फिर कैसे प्रोग्राम बना आपका राजनीति में आने का? जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं समर न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सबको राम राम। और आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पे मैं सबको नमन करता हूँ, मेरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, पंचकुला वासियों को। और जैसे तपन जी आपने कहा कि राजनीति, देखो जीवन का जो सबसे पहला पड़ाव था मेरा, वो आम लोगों की तरह ही रहा जी। जैसे बचपन में पढ़ाई लिखाई, एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपना जो कैरियर है सन 2004 से स्टार्ट किया और आज 2026 लगभग 22 साल पहले। तो मन में एक जुनून कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लेकर के चलता है। जितने भी मेरे युवा भाई हैं उन सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि भी अपने जीवन में अगर कुछ भी ठान लो तो कुछ भी चीज़ दूर नहीं है। कौन सा गांव, कौन सा? मेरा पीछे से गांव है जी, कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चीका गांव। और वहीं पे मेरी क्या करते थे आपके पिताजी? आम लोगों की तरह व्यापारी थे जी। और आगे मेरा विजन था कि मुझे बाहर जाना है, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ जिसे कहे जाने वाला पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, ट्राई सिटी, यहाँ जाना है।
बचपन में जब मेरे दोस्त जाते थे तो मैं कहता था कि ठीक है भाई, आप जाइए। मैं जिस दिन मेरी माँ मनसा देवी, जिसकी गोद में बसा मेरा पंचकूला, माता चंडी के आशीर्वाद से पला बड़ा, पंच नदियों के नाम से बना मेरा पंचकूला। तो जिस दिन मैंने कहा माता को मंजूर होगा तो मैं ज़रूर, तो मेरी माता ने मुझे आशीर्वाद प्रेम स्वरूप 2004 में यहाँ रहने का सौभाग्य मुझे दिया। और इस पंचकूला को मैं एक अपना, किसी का कुछ विजन होता है, किसी की कुछ इच्छा होती है, भी मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि भी मैं इस शहर में आ गया, ये मेरे जीवन की एक जो इच्छा थी वो भगवान ने पूरी कर दी। गर्ग साहब, आपके तो आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ उस बात को सोच करके। और आज जो ये आंसू भावुकता के नहीं हैं भाई, इस 22 साल में जो शहर हमारे, एक दो शहर मोहाली पंचकूला इकट्ठे स्टार्ट हुए, दो बच्चे, एक बाप मेरा देश भारत सरकार के, दो बच्चे इकट्ठे पैदा हुए और दोनों ने चलने लगे। आज हम कहाँ हैं और मोहाली कहाँ हैं? कहीं ना कहीं हम पंचकूला वासियों का जो रहा है, कहीं ना कहीं मोहाली के मुकाबले हम कहीं ना कहीं, जैसे कि मोहाली में मल्टीनेशनल कंपनीज आई, प्रॉपर्टीज के दाम है आज कहीं के कहीं पहुंचे हुए हैं, आईटी कंपनीज वहां पे आ रही हैं। आप बोल रहे कि उसके कंपैरिजन में हरियाणा के पास, पंचकुला के पास कौन सी जगह कम थी कि वो भी बढ़ सकते थे, आगे आईटी कंपनीज यहाँ आ सकती थी? जी, बस आपने मेरे दिल का दर्द समझ लिया। मेरी एक इच्छा है कि मेरा पंचकूला एक विकसित, जैसे हमारा गुड़गांव है उसकी तर्ज पे, उससे भी ज़्यादा विकसित हो, और यहाँ पे रहने वाला हर व्यक्ति, मेरे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, भगवान उसको अन्न दे। पर यह है कि जो पंचकूला है, जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लगाव होता है। तो मेरा लगाव है यहाँ पे। जन्म भले ही यहाँ नहीं हुआ, पर लगाव मेरा यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं सोचता हूँ कि जो ये पंचकूला है, किस कारण से, क्यों जो तरक्की करना चाहिए था नहीं कर पाया। रीज़न क्या लगता है आपको कि अगर आपने इतनी नज़दीक से बात की है कि मैं पंचकूला को इस तरह से देखता हूँ, तो फिर रीज़न क्या लगता है कि पंचकूला क्यों पीछे रह गया? देखो जी, इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें रही हैं बीते दिनों में। जो स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, यहाँ पे नज़दीक में देखो, देख कर के हमें तो बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। भाई एक स्टेडियम वहाँ पे है, तो मेरा मानना था कि यहाँ पंचकूला सिटी ब्यूटीफुल जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे हर तरह से पार्क हैं, सड़कें हैं, और जो लोग यहाँ रहते हैं तो बड़े हैप्पी हैं, खुश हैं। तो साथ में स्टेडियम और यहाँ पे जो एयरपोर्ट, जिम्मेवार कौन है कि अगर पंचकूला पिछड़ा? वैसे तो बहुत सुंदर है पंचकूला की, अगर देखा जाए पूरा प्लान्ड है। मोहाली में कुछ प्लान नहीं है इस वक्त, लेकिन पंचकूला दूसरी तरफ कहीं आगे बढ़ सकता था। अगर घग्गर की तरफ बात की जाए, उधर काफ़ी बढ़ सकता था, लेकिन रीज़न क्या लगता है कि क्यों नहीं बढ़ा? कौन जिम्मेवार है? जी देखो, आप जो कह रहे हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ है, जैसे कहते हैं ना, हाथ को हाथ धोता है, और एक दूसरे को हाथ, दोनों हाथों के बजने से ताली बजती है, एक हाथ नीचे ऊपर रहने से। इसके अंदर सरकार और जनता दोनों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। और मुझे विकास तो सरकार ने करना होता है। अगर भाजपा की बात की जाए तो, कांग्रेस की बात की जाए तो यही होता है, एक बार वो आए, एक बार वो आए। लेकिन रीज़न क्या है? लेकिन भाजपा इस बार 2 बार, तीसरी बार फिर सरकार बनाई। रीज़न क्या लगता है कि बढ़ क्यों नहीं पाया? कि कौन की सरकारें ध्यान नहीं गया पंचकूला की तरफ, अनदेखी होगी पंचकूला के साथ? क्योंकि आज देखा जाए ब्यूरोक्रेसी सारी पंचकूला में बैठी है, सारा हरियाणा पंचकूला में आता है, लेकिन उस रफ्तार से बढ़ा क्यों नहीं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा विकास किया है। अगर आज आप बात करो, आज से पीछे 20 साल पहले की, आज से 20 साल पहले सड़क के इस पार का पंचकूला और उस पार के पंचकूला की बात की जाती थी। आज ये फ़र्क दूर हो गया कि भी इस पार का या उस पार का, उस पार वाले में आज इससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है।
तो ऐसा नहीं है हमारी सरकार ने काम नहीं किया, ऐसा नहीं है हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है हमारी सरकार काम नहीं करेगी। और मेरे को इस बात का भी दुख है, देखो हमारी जनता है यहाँ पर, वोटर जो हमारा समझदार है, पढ़ा लिखा है, हमारा ग्रामीण वर्ग भी बड़ा पढ़ा लिखा है, उसका भी बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड। अगर मैं आम हरियाणा से ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं, क्योंकि मैंने तो ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन जिया है, देखा है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ठीक है कंपैरेटिवली पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें और देखें। तो बेसिकली जो पंचकुला के अंदर जो विकास की दर है उसमें बीजेपी ने पूरा भरपूर काम किया है। बस इस बार हमारी जो जनता है कुछ शरारती तत्वों की वजह से जो ट्रिपल इंजन सरकार, जैसे ट्रिपल इंजन सरकार अगर हमारी दोबारा से यहाँ पर अगर पंचकुला में जो हमारी विधानसभा रहती, तो मेरे को था कि जो हमारा काम पीछे अधूरा रह गया है, हमारे माननीय पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो पंचकुला ने तरक्की की, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी की सरकार, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब, इन्होंने सब ने मतलब कि पूरे हरियाणा के ऊपर पूरा अपना जोर लगाया, अपना ध्यान दिया, और एक विशेषकर बच्चे के रूप में पंचकुला की तरफ भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया है, जिसके फलस्वरूप इस 10 सालों में जो तरक्की हुई है, इससे पीछे की अगर आप बात करो तो कुछ भी नहीं था जी। जो शहर एक सड़क के इस पार और उस पार में बांट दिया था, आज आप बताओ जी कौन कहता है सड़क के इस पार उस पार, और कितने बढ़िया यहाँ पे पुल बना दिए हैं। अगर किसी ने 25 से 20 की तरफ आना है तो पूरा घूम के आने की ज़रूरत नहीं है साहब, 2 मिनट में आप आ सकते हो। आपको यहाँ से जाना है कहीं पे भी, 23 में जाना है, 24 में जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से सरकार ने अपनी पूरी मतलब कि जान लगा दी। और बस जो मैं मानता हूँ यहाँ पर जो थोड़ी सी हमारे यहाँ से मिस्टेक हुई है, मेरे को लगता है इस बार हमारी जनता पूरा हमारा साथ देगी, और जो आने वाले आगामी चुनाव हैं उसके अंदर फिर बीजेपी के अंदर। आप समाज सेवा भी करते हैं जी, और सुना भी हमने कि आप बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, जो आपके दवार आ जाए आप उसको खाली हाथ नहीं भेजते, कि जी, जो जितना होता है तिल फुल डाल देते हैं जी। तो अगर आपको इस तरह पंचकुला की कमान मिलती है, किसी जी। को भी मिल सकती है, किस्मत जी। कभी भी खुल सकती है, जी। सपना कभी भी पूरा हो सकता है, जी। तो आपका क्या विजन होगा पंचकुला को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सपने की बात करूं, उस मेरी माँ मनसा देवी ने मेरा सपना तो उसी दिन पूरा कर दिया था जब मुझे यहाँ पर आकर के रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो बात रही सर आगे जिम्मेवारी की, हमारे यहाँ पे कोई भी एक अकेला व्यक्ति फैसला नहीं लेता, ना ही जो ये पार्टी है ये परिवारवाद वाली पार्टी है। ये हमारी पार्टी का सीधा सा लक्ष्य है कि भी हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे शरीर का जो सबसे मुख्य अंग है वो है हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारे सारे शरीर को बैलेंस करती है। ऐसे ही हमारे समाज की जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है वो हमारे युवा हैं। अगर आज आप देखोगे जीता जागता उदाहरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, जो युवा हैं, पार्टी ने जितने भी इससे पहले धुरंधर जो कहे जाने वाले लोग हैं, अब मैं नाम क्या लूँ सबका, पार्टी ने सबसे ज़्यादा विश्वास जताया आज एक वर्ग पर, और वो है युवा वर्ग। और इसके अंदर जो हमारी सरकार है उसका सीधा सा विजन है कि हमने युवाओं को आगे लेकर के आना है, नई सोच से, नई जनरेशन को नए विचार से। सर ये पुराने वाला भारत नहीं है, ये हुमायूं का नहीं है, ये हनुमान जी का है, ये हमारे रघुवर श्री राम का है। ये जो भारत है ये साहब पीछे वाला नहीं रहा, अब ये विकसित भारत है। लेकिन विकास क्या होगा पंचकुला का, कि क्या विजन होगा आपका? कि सबसे पहले आप होता है ना कि यार मैं एक बार, मेरे को अगर मौका मिलता है, कि मैंने आपको सवाल किया है कि मेरे को मौका मिला तो यार मैं ये सबसे पहले ये काम करूंगा। जी, मैं अब यही बता रहा था आपको कि भी एक अकेले व्यक्ति की सरकार नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ पर 6 नहीं बनेगा तो उनके जरिए बनेगा, मुख्यमंत्री के बिना आप तो बना नहीं सकते। सर सुनिए ना प्लीज, सुनिए ना, 6 मोर्चे हैं, 52 प्रकाष्ठ विभाग है, उसके अलावा 18,000 हमारे कार्यकर्ता हैं, 43,000 एक्टिव मेंबर हैं, सब होता है। उनकी सबके मिलजुल के जनता के
जो भी होगा उनके हिसाब से होगा। पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर भी अगर मेरे बड़े नेता, मेरे भाई, मेरे बड़े अगर कोई विश्वास मेरे ऊपर जताते हैं, मेरा सबसे पहला रहेगा यहाँ पे जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाने का प्रयास, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सीवरेज की समस्या। बरसात के दिनों में सर पानी इतना हो जाता है सड़कों के ऊपर कि भी गाड़ियाँ ना रह करके नाव बन जाती हैं, और उसकी वजह से जो गंदा पानी, गटर का पानी बाहर आता है, वो खाली ऐसा नहीं है कि भी ट्रैफिक जैम करता है, वो बीमारी भी लेकर के आता है, डेंगू की, मलेरिया की। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि इस 10 सालों में सरकार ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। अभी भी 38 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, तो सरकार इसके ऊपर कर रही है, पर फिर भी और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो सर उसके बाद जो मेरे दिल का सबसे बड़ा दर्द है, बेसहारा गोवंश जो सड़कों पर घूम रहा है, वहाँ पे कचरा खा रहा है, लिफाफा खा रहा है। मैं कभी भी पंचकूला के अंदर से किसी भी सड़क से गुजरता हूँ तो मेरे दिल के अंदर एक बड़ा दर्द होता है कि भी मैं किस तरह से इनके काम आऊँ। जो हमारी गायें, जिसको हम अपनी माता मानते हैं, जिसका दूध पी करके हम बड़े होते हैं, और वही माँ आज कचरा खा रही है, तो बड़ा दर्द होता है सर। तो उस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि भी कहीं ना कहीं जब तक ये बेसहारा गोवंश, जिसको हम सहारा दे करके इसको व्यवस्थित तरीके से ना कर दें, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, और उसके ऊपर और बेहतर से वर्क करके उनको व्यवस्थित करने का काम करूंगा। और उसके बाद हमारे यहाँ पर जो यातायात, ट्रैफिक में लोग, मेरे भाई बहनें, बुजुर्ग जो भी आते हैं जाते हैं, सुबह में शाम में, जो यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को परेशानी है। प्रॉपर ऐसा नहीं है हमारा प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, हमारा प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक है, पर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें, जो हमारे को यहाँ फैसिलिटी है उतनी फैसिलिटी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी ने तो सत्यानाश कर दिया है पंचकूला का, क्या पूरे हरियाणा का। देखो बात पता क्या है जी, कह रहे हैं उनसे तो सीवरेज ही नहीं साफ हो पा रहे हैं जी। उनसे बिल्कुल। जो आपने 2 मुद्दे उठाए हैं, ये वो उठाते हैं, वो गैंगस्टरवाद की बात करते हैं और बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो तो कर ही रहे, वो तो कह रहे हैं कि आपने तो कुछ भी नहीं किया सर। तो वो आप खुद ही कह रहे हो कि सीवरेज का सिस्टम नहीं ठीक है। सर ऐसा है, सीवरेज का सिस्टम नहीं ठीक है। मैं आज के नहीं, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सर ध्यान से सुनिए, अब कोई भी चीज़ है, इतना बड़ा शहर है, इतने लोग हैं, वहाँ 50 साल 60 साल और आज 10 साल, अगर आप किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, आप देखो ना जी, आप 50-60 साल पहले का देखो, आज 10 साल का देखो, कितना फ़र्क आ गया है। जो चीज़ें पहले थी, यहाँ पर मेरे को याद है जब मैं पंचकूला के अंदर से यहाँ से आज 2005 की अगर बात करूँ, 7 की अगर बात करूँ, साहब मेरे पास मेरी गाड़ी खुद की यहाँ से पिंजौर की तरफ से जब मैं जीरकपुर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर रास्ते में इतना पानी था कि मेरी खुद की गाड़ी वहाँ पर तैरने लगी थी, और वहाँ पर नीचे उतर करके धक्का लगा करके गाड़ी फिर मैंने आगे निकाली थी। तो मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जी। आज तो सरकार बहुत काम कर रही है, और अभी भी जो काम अधूरे रह गए हैं, और देखो रही सफाई की काम, सफाई में हमने बहुत कुछ कर दिया, और इतनी सफाई कर दी ना जी, इतनी सफाई कर दी ना जी। अगर आज आप देश में देखोगे, थोड़ी रफ्तार तेज होनी चाहिए, रफ्तार तेज होनी चाहिए। सफाई कर दी, आप सुनो ना जी, सफाई कर दी है, बस थोड़ी सी सफाई रह गई है। अब जो ये सरकार है, हमारी सरकार है, इसने सभी ऐसी पार्टियों की सफाई करती है, जो कांग्रेस है, कुछ है, जो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करने का काम करती है, और सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। उनका काम अगर इतने ठीक होते तो अपनी सरकार में कर लेते, क्यों नहीं किया काम? आज जो ये चीज़ें हमारे को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इनको नहीं दिखाई देती थी। नहीं, चंद्रमोहन तो कहते कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तभी तो मेरे को जिताया लोगों ने, मुझे मौका दिया, अगर किया होता तो मेरे को जिता। चलो ऐसा है जी, अगर मैं आज बात करूं, यही बात अगर हम करें, इनको तो सरकार किसकी है राज्य में? सर मेरे बाबा जी कहा करते थे कि तप्पड़, पंजाबी शब्द है, मेरा जो एरिया है हरियाणा और पंजाब मिक्स एरिया है, तप्पड़ की 2 लोग अगर तप्पड़ में चले गए, कोई कम बिकता है, कोई ज़्यादा बिकता है।
अगर कोई युद्ध करते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो एक जीतता है एक हारता है, ऐसा नहीं है। आखिरकार जीत किसकी है? हमारी सरकार की है। अगर आज वो यहाँ पर पंचकुला में है, अगर हरियाणा में आप कहोगे तो हमारी सरकार है, अगर आप केंद्र में कहोगे तो हमारी सरकार है। इससे पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार दौरे पे गया और वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई और उन्होंने पूछा कि भी आपने जो घूम करके क्या देखा, आपको क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? मैंने कहा जी मैं घूमा और जो यहाँ लोगों का विश्वास हमारी सरकार में देखा और जो लोगों का प्रेम और जो वहाँ के स्थानीय लोग, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सबका एक ही नारा था, इस बार मोदी सरकार। और मैंने उसी टाइम कहा था सीएम साहब जो आप यहाँ आए हों उसके बाद मैं ये मानता हूँ इस बार एनडीए सरकार 200 पार। और सर ये बात मैंने 12 दिन पहले कही थी। अच्छा, सैनी साहब को आपने बात कही थी 12 दिन पहले। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा सर जो इससे पहले सीएम साहब जो हमारी सरकार का लोगों के प्रति रुझान है बहुत ही बढ़िया है। और जब आप यहाँ पे आए, आपने जो यहाँ पे अथक प्रयास करे और कर रहे हों, और जो हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार के जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने जितने अथक प्रयास करे, वो साहब जाने से वोट नहीं डालता, काम को लोग वोट डालते हैं। अब देखो 200 फिर बाद में मुख्यमंत्री साहब को मिले आपकी, मैंने 200 बोला था, देखो 201 आई। हाँ मैं मिला और सैनी साहब बड़े याद खुश करवाया, हुए। सैनी साहब को याद करवाया। बिल्कुल, सैनी साहब ने मेरे को मुस्कुरा करके, देखो जी इतना बढ़िया नेता, मैं कहता हूँ वहाँ जाने के बाद, सैनी साहब के पास जाने के बाद जितनी भी मेरी दुख तकलीफ चिंता है उनको देख करके ही दूर हो जाती है। जिस तरह से वो मुस्कुराते हैं तो बस वहीं पे सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। और सैनी साहब ने मेरे को मुस्कुराते हुआ कहा वेल डन, और मेरी पीठ थपथपाई कि भी हमारा एक कार्यकर्ता देखो जिसका विजन, ऐसा नहीं साहब बोलने में, यहाँ के जितने मुख्य पेपर हैं, बिहार के जितने मुख्य पेपर हैं, उसमें 12 दिन पहले मैंने ये बात बोली थी। और 12 दिन के बाद रिजल्ट यूं का यूं 200 पार, सिर्फ एक ऊपर 200 पार तो 200 पार हुई। उन्होंने कहा कि ये देखो हमारी पार्टी के अंदर ये हमारा प्रोटोकॉल है, ये हमारे लोग हैं जो बड़े जमीन से जुड़े हुए हैं साहब। तो आपने तो बिहार की तो बात बता दी थी, अब क्योंकि आपका दर्द तो पंचकुला के साथ मेरा जुड़ा हुआ है। पंचकुला के साथ तो है सर। पंचकुला में बता दीजिए यहाँ मैं कितनी? पंचकुला के अंदर जो उन्होंने 20 में से कहा, उन्होंने कितनी? कहा ना कि जी मेरे ऊपर विश्वास जताया, अरे यही विश्वास तो मार गया ना जी। ऐसा है सर, जैसे ना अब कही हुई बात थोड़ी सी अलग अटपटी लगेगी। कई बार जब हम दुकान पे जाते हैं ना जी, हम कहते हैं कि भी यार ये भी थान दिखा दो, ये भी थान दिखा दो, ये भी दिखा दो, अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। और वो और अच्छे के चक्कर में इतना और अच्छा हो गया कि बिल्कुल नीचे आ गए हम। और अच्छा करते करते ना गुड बेटर बेस्ट, सर वर्ब पढ़ी है ना जी आपने, गुड बेटर बेस्ट। अब गुड भी अच्छा है, बुरा कहूँगे सर उसको, बेटर को बुरा कहूँगे और बेस्ट को क्या कहूँगे। जब ऑलरेडी हम बेस्ट पे थे, अब हमें समझ में नहीं आता कि हमने इससे भी ऊपर जाना है। अब भाई इससे ऊपर है ही कुछ नहीं, तो अब पता चल गया ना जी। तो विश्वास जताया पंचकुला वासियों ने, तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आज चंद्रमोहन जी हैं, वो अपना पंचकुला को संभालते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। हमारे विधायक साहब घर के अंदर रहते हैं, वो एक घर के एमएलए बन के रह गए हैं। कोई सड़कों पे आना जाना कुछ भी नहीं है जी। ये आप कहते हो कि पंचकुला के लोगों की बड़ी गलती है? मैं कहता हूँ जी ब्लंडर है, ये ब्लंडर है लोगों का, चंद्रमोहन को जिताना। मैं कह रहा हूँ जी ब्लंडर है उनका। ये जो बेस्ट की वर्ब है ना, उस पर हम खड़े थे। अब लोगों ने बेस्ट के चक्कर में कि भी इससे भी आगे कुछ होता है, तो जैसे है ना कि भी एक भेड़ चली उसके पीछे 100 चली और नीचे खाई आ गई तो सारी की सारी पीछे गिर गई। तो वो हाल हुआ इस बार हमारा। तो वो भविष्यवाणी बताइए कि 20 में से कितनी सीटें ले रहे हो आप पंचकुला में? देखो जी, ये जो 20 सीटें हैं ना जी, इस 20 के अंदर मैं आपको ये मानता हूँ कि भी 18 सीटें जो है ना जी इस बार। तो 2 भी क्यों हार रहे हो? 2 नहीं हार रहे हैं जी। तो इस बार मैं ये कह रहा हूँ, इस बार 18 हमारी कन्फर्म है। 20 सीटों में से 18 सीटें मैं अपनी मानता हूँ जी, 18 सीटें बिल्कुल हमारी कन्फर्म आई। मतलब वो 2 सीटों पे आपको हार मिलेगी, 18 आप जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। कोई बात नहीं, इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा आपसे बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो आप मशहूर हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे कि वो वहाँ पर 200 बोला था और यहाँ पर 18
या 17 या जो भी होगा 18 या तपन 19 जी, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये विजन कार्य है। है। ये Sixth कार्य sense है। है, sixth Sixth sense। नहीं नहीं, ये हमारी सरकार का कार्य है जी। कार्य बोलता, भविष्यवाणी कुछ नहीं होती। अगर सर कोई भी प्रोडक्ट जब अपना रिजल्ट देता है, जब उसके अंदर कोई जान होगी, हमें पता है कि हमारी जो सोच है, जो हमारा विजन है, जो हम लोगों तक लेकर के जाते हैं, जो लोगों के साथ बात करते हैं, जो लोगों को अच्छे से समझते हैं, उनकी दवाई, उनकी जीवन की कार्यशैली, विरोधी उनको कहते क्या कि जरूरत है। हाँ, विरोधी कहते हैं कि अहंकार बहुत है भाजपा के लीडर्स में, भाजपा में, कि हर चीज को हम ये कर देंगे, हमने ये कर दिया, मोदी साहब भी हमने ये कर दिया। अब जब बजट आया है तो बजट के बाद तो विरोधी कह रहे हैं कि कैसा ये लोगों के खिलाफ बजट आया है। नहीं, एक बार मैं रुकूंगा। बजट को कैसे देखते अच्छा हैं? साहब तपन, एक सुनिए सर, अहंकार हम होता है कि मैं होता है? हम्म, अहंकार क्या है सर, उनको पता ही नहीं है। हम्म, उनको ग्राउंड लेवल की रियलिटी ही नहीं पता है। अहंकार सर मैं होता है, हम है कि हम सब साथ हैं। हाँ, दूसरों को, दूसरे विरोधी पार्टियों को नीचा दिखा के कि और दूसरी बात हमने है, ये कर दिया, सर, हमने वो बचपन कर में- दिया। बचपन फिर में- बजट में बता दो ना क्या खास सर है। बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हम्म, अब नहीं नाचना आता और नहीं लोगों के बीच में जाना तो आता, ना लोगों आप को 2-4 दिल जीतना चीजें आता। बजट की बता दीजिए कि जो बढ़िया आपको लगे। देखो, इस बार जो है बजट है, विकसित भारत का बजट है, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। इस बजट के अंतर्गत सभी बुजुर्गों, महिलाओं, वृद्धों, जवानों, बच्चों, सबका ध्यान रखा गया है। आज हमारे यहाँ पे जो नारियल की जो फसल है, उसके ऊपर लगभग 3 करोड़ लोगों का जीवन चलता है। उसके अंदर भी सरकार ने काफ़ी कुछ राहत और सेवा दी है। जो मेरे देश का किसान है, जो मेरे देश के लोगों का पेट भरता है, जो अन्नदाता है, उसके लिए भी सरकार ने इसके अंदर स्थान दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार इस देश में जो बजट का कुल आकार है लगभग 53.5 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। मुख्यतः सरकार का जो फोकस रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ा सकें, और देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी गई है कि देश में 3 नए बड़े एम्स बनने जा रहे हैं सर। लोगों की समस्याओं को देखते हुए, आज के दिन की आधुनिक ज़िंदगी को देखते हुए कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है, कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। आज आपको पता ही है, निजी कंपनियों का, अस्पतालों का इतना बुरा हाल है। अगर एक व्यक्ति एक बार भी चला जाए तो उसके पूरे महीने की पगार भी उसको कम पड़ती है। तो हमारी जो सरकार है उस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, तो सर यही चीज़ है कि जो बार बार हम जीतते हैं, बार बार जनता हमारे अंदर कुछ चीज़ देखती है, एक विश्वास देखती है, तभी वो विश्वास कमल के ऊपर जताती है और तभी एनडीए सरकार 200 पार जाती है। इस बजट के अंदर जो बाहर आया है, जो हमारी कई उपलब्धियां हैं, उनमें से एक उपलब्धि ये भी है जो हमारे देश का गरीब जो बड़े ही निचले स्तर पे पहुंच चुका था, 22 करोड़ लोग हमारी सरकार ने उस रेखा से बाहर निकाले हैं, उनको और अच्छा बेहतर जीवन दिया है। जहाँ पर गाँवों के अंदर पानी नहीं पहुँचता था, लोगों को अच्छा पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, बिजली की सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम किया गया है। सरकार का सबसे पहला विज़न ये रहा है कि जो व्यक्ति अंत्योदय, जो हमारी सरकार, जो हमारी पार्टी का विज़न है, जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि भी लाइन के अंदर जो सबसे पीछे है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको किस तरह से हम ऊपर उठाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बजट के अंदर काम किए गए हैं। और 500 नए जलाशयों का विस्तार किया गया है। किसान खुश हो गया, मतलब कि बजट में आ गया, आपने कह दिया कि खुश हो गया। अगर मान लो आपका कोई एम्प्लॉई है, वो आपसे 20 रुपये मांग रहा है,
आपने उसको 5 रुपये दे दिए, आपने कहा मैंने 5 रुपये दिए, आपने वो उपलब्धि गिनवानी शुरू कर दी। अब बात उससे तो पूछो ना, वो खुश है? वो तो सर, खुश नहीं है। आपको किसने कहा कि वो खुश नहीं है? अगर वो खुश हमने ना तो होता पूछा तो अगर वो खुश ना होता तो बीजेपी के ऊपर विश्वास क्यों जताता मैं है? तो जत्थेबंदी को अभी ऑनलाइन फोन लगा दूंगा, वो कहेंगे कि बजट चलो के सर, खिलाफ है। आपके घर में अब बुरा ना मानना तपन जी, आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने घर में ही बात करके देख ले तो एक आधा तो संतुष्ट उसमें भी मिलेगा नहीं, अपने बिल्कुल परिवार मैं में। सहमत तो हूं इस इतने चीज़ से। बड़े देश के अंदर देखो, भगवान श्री रामचंद्र जो हमारे आधार है, हमारे समाज का आधार है, जिनको ये कहते हैं कि भी चांद में दाग हो सकता है, उनके अंदर दाग नहीं है। और जो उन्होंने अपने कार्यशैली जीवन से लोगों को एक संदेश दिया है कि भी किस तरह धर्म के मार्ग पे चलना है और किस तरह से धर्म के मार्ग पर चलते हुए कोई भी आपके रास्ते में दिक्कत आए, मुसीबत आए, उससे विचलित नहीं होना है, उन्होंने अपने जीवन को दिखाया है। उससे आगे अब मैं आपको क्या कहूँ, कुछ दुष्ट लोगों ने तो उनके ऊपर भी आरोप लगा दिए थे साहब। तो बिल्कुल। ये तो जनता नहीं है जी, ये वो लोग हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं। आप दुश्मनों की बात ना करो जी। अच्छा, जो आप बात नहीं मानता वो दुश्मन हो गया। नहीं 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 जी, ऐसा नहीं, आप दुश्मनों की बात ना करो। जो सहमत ना हुआ वो दुश्मन हो नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं, सहमत और आपकी बात को मैं कर रहा हूँ जी, ऐसा नहीं है ना जी। अगर सहमत है तभी तो 200 पार एनडीए सरकार है ना जी। 244-45 सीटों में से 200 पार एनडीए सरकार है ना जी। बिहार के अंदर 14-15 करोड़ की पब्लिक के अंदर से अगर पब्लिक 12-13-14-15 करोड़ जो उसके ऊपर, और हमारे देश की पूरी जनता जिस पार्टी के ऊपर विश्वास जता रही है, देखो हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भी हमारे यहाँ पे जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों की मर्जी से चुनी गई और लोगों के लिए चुनी गई सरकार है, ना कि यहाँ पर ला करके चाइना की तरह किसी को भी, ठीक है जी, ये डिक्टेटरशिप वाली सरकार नहीं है जी। ये सरकार जो है जनता की अपनी सरकार है और जनता खुद उसके अंदर मालिक है जो उसको लेकर के आती है। धन्यवाद दीपक जी। तो ये दीपक गर्ग जी हमारे साथ जुड़े थे, जो समाज सेवी भी हैं, सह प्रभारी भी युवा मोर्चा हरियाणा प्रदेश के, तो जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जो पंचकुला की राजनीति पर जो जवाब दिए, चंद्र मोहन को भी कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ा किया और लोगों को भी, कि लोगों ने गलती की है, जबकि और विकास ज़्यादा रफ्तार से हो सकता था, लेकिन अभी भी हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार दुगनी तिगनी हो सकती थी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अब जो नगर निगम चुनावों में भी 18 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। अब ये जनता इसका जो है फतवा जारी करेगी, वो देखने वाली बात होगी। अब